अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना पिछला विषय था पंचदशी का 13वां प्रकरण। 5 आनंद के प्रकरण हैं आखिर के। उसमें ब्रह्मानंद के अंतर्गत योगानंद के, योगानंद भी ब्रह्मानंद है। सृष्टि में ब्रह्म का, परमात्मा का ही आनंद है। सच्चित आनंद सर्वत्र है, अनंत है, अद्वितीय है, उसका आनंद है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है, ये बता रहे। तो योगानंद भी ब्रह्मानंद है, आपको विस्तार से बताया था। और आत्मानंद भी ब्रह्मानंद है। आत्मा ब्रह्म है, इसलिए सुषुप्ति में बतलाया था, समाधि में बतलाया था, बेहोशी में बतलाया था कि आत्मा का ही आनंद है और वही आनंद फिर बाहर है। अब विषय चल रहा था 13वां प्रकरण, ब्रह्मानंद के अंतर्गत अद्वैतानंद। तो जो ये सृष्टि है, इसके बारे में अपन ने देखा था कि सारे द्वैत का जो अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप हैं, सृष्टि में एक से दूसरा मिलता ही नहीं है, भिन्न है सभी। इसको द्वैत कहते हैं कि वहाँ सब भिन्न भिन्न है। तो इस द्वैत में अद्वैत छुपा हुआ है, वो ब्रह्म है। और इस द्वैत में भी जो आनंद है हमें आ रहा है, पद से, पदार्थ से, विषयों से, ये सब अद्वैत ब्रह्म का ही आनंद है। तो यहाँ हमने देखा था कि भाई सृष्टि के अंदर द्वैत है तो फिर अद्वैत कैसे हुआ। सृष्टि अद्वैत रूप है पर दिखती द्वैत है। तो इस प्रसंग में बतलाया था कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए उसके 3 कारण चाहिए। अद्वैत को देखते हैं कि द्वैत में कैसे अद्वैत है। ईश्वर ने सृष्टि को रचा, कुम्हार ने सृष्टि को रचा, सुनार ने सोने में सृष्टि को रचा। तो सृष्टि भिन्न है और कुम्हार भिन्न है, सुनार भिन्न है। लोहार ने लोहे में सृष्टि को रचा, औजारों को रचा, औजार भिन्न है और लोहार भिन्न है। तो ये कैसे है? आप कहते हो अद्वैत का आनंद है द्वैत में। द्वैत भ्रांति है, माया है, अद्वैत सच है। तो उसको देखने के लिए ईश्वर का देखेंगे कि इस सृष्टि का निमित्त कारण कौन है, उपादान कारण कौन है और समवाय कारण कौन है। हमने पिछला पढ़ा था कि 3 कारण होते हैं किसी भी चीज़ की रचना के लिए। तो ये भी बतलाया था कि निमित्त कारण सदा चेतन होता है। चाहे वो कारखाने के अंदर कुर्सियाँ बनाओ प्लास्टिक की, अलग अलग प्लास्टिक के जितने भी विस्तार हैं नाम और रूप के, कोई पलंग है, कोई मेज है, कोई कुर्सी है, इतना विस्तार है, वो सारा का सारा उसका निमित्त कारण चेतन है। चाहे भले कारखानों से बने पर चलाने के लिए निमित्त चेतन है। और फिर कुम्हार का उदाहरण लिया था कि बर्तन रचने के लिए मिट्टी बर्तनों का उपादान है और कुम्हार निमित्त कारण है बर्तनों को बनाने के लिए, और उसके जो चाक और डंडा है वो उसका समवाय या सहायक कारण है। 3 कारण है। अब आपको यहाँ एक रहस्य बताया था कि ईश्वर जो उपादान कारण है उसमें ईश्वर का ख्याल जोड़ लो, कुम्हार का ख्याल जोड़ लो। ख्याल के बिना उपादान काम नहीं करता। सृष्टि का उपादान कारण
मिट्टी के बर्तनों का उपादान कारण कुम्हार का ख्याल है और फिर मिट्टी है। बाद में और इसका रहस्य बताएंगे, अभी आप इतना रट लो। तो अब ये जो 3 कारण हैं, इसमें कहा गया कि अगर अद्वैत है सर्वत्र, श्रुतियों ने कह दिया एकमेव अद्वयम ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन, मृत्यु सा मृत्यु मापनोति या इह नानेव पश्यति। पहले तो कह दिया नाना जो है वो कुछ नहीं है, सारा सर्वम खल्विदम ब्रह्म। फिर कह दिया जो नाना देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका जन्म मरण नहीं छूटता। देखो कितने रहस्य उपनिषदों के अंदर है, पर जानता कौन है? कहते जो सब कर्म उपासना की सीढ़ियां पार करके आता है, जिज्ञासु होता है, बड़े पुण्य कर्मों वाला होता है, वो जानता है। तो कह दिया एकमेव अद्वयम् ब्रह्म, अद्वितीय तत्व तो छुपा हुआ है, उसके लिए भी अद्वितीय तत्व परमात्मा, सत्ता, चेतन, वो इतना आसानी से नहीं दिखता। अगर आसानी से दिखता अद्वैत अगर आसानी से दिखता, सबको दिखता, तो फिर माया का छल क्या था? फिर माया को कौन हाथ जोड़ता? उसने अद्वैत को द्वैत करके दिखा दिया, एको अहम बहुश्याम। इसलिए भगवान कृष्ण को छलिया कहा जाता है। आपने सुना होगा भजनों के अंदर कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण के लिए छलिया शब्द का प्रयोग होता है। उसका मतलब यही है कि जो आत्मा के आश्रित, कृष्ण के आश्रित माया है, शक्ति है, उसने छल से छुपा दिया। तो ये जो द्वैत दिखा, ये माया के कारण है। अब ईश्वर ने सृष्टि को रचा, माया के 3 गुण हैं, कल बताया था, सत, रज और तम। अब सत, रज और तम के अंदर, माया के अंदर छुपा हुआ है परमात्मा, अद्वैत तत्व। ये जो सत और रज और तम का द्वैत है सर्वत्र, कैसे द्वैत है आप कहोगे? कि जैसे एक रंगने वाला अगर लाल रंग की चुन्नी रंगता है तो उसमें अलग रंगों की मिलावट है, उसको काला करता है तो फिर उसमें और मिलावट करता है। ऐसे यहाँ पर हर एक प्राणी, हर एक वस्तु, उसके अंदर अलग अलग गुण समूह है। किसमें सत ज़्यादा, किसमें रज ज़्यादा, हल्का हल्का, किसी में तम ज़्यादा। तो ये जो रंगों का खेल है कैलेंडर की तरह, उस रंगों ने ऐसे रूप तो दिखा दिए पर अद्वैत को छुपा दिया, आधार को छुपा दिया, आकार मुख्य लगे। तो 3 गुणों में उनके लक्षण हैं। ईश्वर ने 3 गुणों से सृष्टि रची। सत्य की ज्ञान शक्ति, 3 गुण हैं, सत्य की ज्ञान शक्ति, रज की क्रिया शक्ति, तम की द्रव्य शक्ति, आकृतियाँ। जितना पदार्थ है, सामान है, चाहे वो चल है, चाहे वो अचल है, चाहे वो चर है, चर समझते हो, चाहे वो चलने वाले खिलौने हैं चाबी भरे हुए प्राणों के, और चाहे ये पर्वत आदि बिना चाबी के चुपचाप खड़े हैं,
चर और अचर, ये सारे के सारे तम के हैं, शरीर तम के हैं। और इन शरीरों के अंदर क्रिया रज की है। रजोगुण का आपको पता है कि 5 कर्म इंद्रियां और प्राण रजोगुण के विशेष हैं। तम की आकृतियों में रज की क्रिया है और ज्ञान से बनी है। बनाने वाला भी ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से बनती है वस्तु। कुम्हार को ज्ञान है कि कैसे मटका बनाया जाए, कैसे सुराही बनाई जाए, कैसे प्याले बनाए जाए। आकार भेद से व्यवहार भेद है, उसको ज्ञान है। आ रही है बात समझ में? ज्ञान से सृष्टि को बनाया है उसने। उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, ये लोक बनाए हैं रहने के लिए, देवता बनाए हैं, रचा है इनको। तो जो ये सृष्टि के अंदर तम की आकृतियाँ जितनी भी हैं विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, वो तम प्रधान है। रज की क्रिया और सत्य का ज्ञान। देखो, ज्ञान से रचा, इतना सुंदर ज्ञान से रचा कि कैसे डॉक्टर बताते हैं कि भाई कैसे पुर्जे फिट हैं एकदम लाइन से। अमाशय, पित्ताशय, पता नहीं, छोटी आंत, बड़ी आंत, कोई श्वास नलिका, कैसे तार जुड़ा हुआ है सारे शरीर के अंदर। कैसे बताते हैं, कई बार देखते हैं रामदेव जी बता रहे होते हैं कि भाई पेट की जो है हथेली को मसलोगे या यहाँ पर कौन सा शरीर में अग्नि तेज करने के लिए पॉइंट है, कौन सा वायु, कौन सा अग्नि, कौन सा पृथ्वी। और 5 उंगलियों में 5 तत्व हैं विशेष, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 उंगलियां उसकी हैं। अंगूठे को अग्नि कहा गया, इसको छोटी उंगली को जल का कहा। कहने का भाव ये है कि कैसे देखो, कैसे ज्ञान से सृष्टि है, ज्ञान से सारी सृष्टि। देखती हूँ कई बार फल खोलते हैं, कैसे उसने फलों के अंदर बीजों को कैसे व्यवस्था से जचाया होता है। देखते हो, कोई फल खोल के देखो, विलक्षण है। हर वस्तु उसकी बनाई हुई ज्ञान से है। सारा ब्रह्मांड ज्ञान से बनाया है। ज्ञान ही ज्ञान ओतप्रोत है सूर्य में, चंद्र में, पृथ्वी में, तारों में। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर सूर्य की दूरी पृथ्वी से मान लो जितनी है उतनी ना होती तो ब्रह्मांड के अंदर हलचल हो जाती। भाई क्यों ना होती? होती क्योंकि बनाने वाला ज्ञान स्वरूप है। उसको पता है कि अंतरिक्ष के बाद हवा नहीं है, वायु नहीं है। कहते हैं ना, भीम ने हाथी को फेंका था और वो वहाँ अभी तक वापस नहीं आया, तो वो उस सीमा को पार कर गया जहाँ वायु नहीं है। तो सामान्य है तो सब जगह 5 तो, पर कहीं सामान्य है, गुणों का समूह है, कहीं विशेष है। तो ज्ञान से सारी सृष्टि है। कैसे अपना शरीर ध्यान से देखें तो सबसे बड़े आस्तिक हो जाएंगे। कैसे इसकी व्यवस्था है, खाना खाते हैं अपने आप पचता है, कैसे मल बाहर हो जाता है, उससे सूक्ष्म जो है वो मन बन जाता है, उस अन्न से सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो उसका भाग है वो मन बन जाता है, मल बन जाता है। तो कैसे ज्ञान से सारी सृष्टि चल रही है और बनाई भी सारी आकृतियां ज्ञान से हैं और बैठा भी ज्ञान है। किसी भी पशु का, पक्षी का
किसी को भी अगर हम देखते हैं तो उसकी आंखों में देखने वाला एकदम जान रहा होता है। छोटी छोटी दो बिल्लियाँ स्कूटर पर आकर बैठी होती हैं। जब सुबह सुबह गेट खोलती हूँ तो हंसी आ जाती है कि देखो तुम देख रहे हो इस रूप में मुझे। ध्यान से देखती हैं कि भाई मारेगी तो नहीं, वो देखती हैं, ध्यान से जानती हैं कैसे ज्ञान स्वरूप सर्वत्र है। तो ईश्वर कैसे अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, उससे माया प्रकृति, माया के सतोगुण को लेकर के सृष्टि को ज्ञान से रचा, रजोगुण को लेकर क्रिया जिससे रचा, क्रिया से रचा, और तमोगुण का उपादान कारण जिसको द्रव्य कहते हैं, मैटीरियल कहते हैं। और मैटीरियल भी देखो कि मनुष्य शरीर, जितने भी शरीर हैं जिसमें चाबी भरी है प्राणों की और वो चल रहे हैं, वो सारे जड़ हैं, मिट्टी हैं। देखो पंचभूतों में मिट्टी, पृथ्वी तत्व विशेष है इसमें, लेकिन कैसे मिट्टी को चलता फिरता जिंदा दिखा दिया। तो ये किसका कमाल है? ये माया का है, ये तीन गुणों का है। ईश्वर ने तीन गुणों को लेकर के, समझ आ गई कि माया प्रकृति तीन गुणों में से सत को लेकर ज्ञान से सृष्टि को रचा, तम का द्रव्य लिया, मैटीरियल लिया, पांच भूत तीन गुण, उसको लेकर आकार रचे, आकारों की रचना हुई, ये ईश्वर का ख्याल। और जो द्रव्य है, द्रव्य क्या है? पंचभूत तीन गुण, उसमें सृष्टि की रचना हुई, ज्ञान से हुई, सतोगुण से हुई, और रजोगुण की क्रिया। तो जब माया प्रगटी तो सृष्टि हुई, पर सृष्टि में उपादान भी स्वयं है और निमित्त भी स्वयं है, बनाने वाला, बनने वाला भी उसकी शक्ति स्वयं है। शक्ति में आप ही तो है। जल से लहर प्रगटी तो लहर में जल ही तो है, माया प्रगटी तो माया में ब्रह्म ही तो है। तो उसी ने सृष्टि को रचा, एकमेव अद्वयम ब्रह्म है। शक्ति प्रगति तो उसी का नाम ईश्वर है। उसने तीनों गुणों को लेकर के सृष्टि को रचा, सत रज और तम, तीनों को रचा। अब सृष्टि की रचना हुई। अब माया ने एक ही पंचभूतों के सारे द्रव्य को, मैटीरियल को कितने रूपों में दिखा दिया। माया ने एकमेव अद्वयम को कितने रूपों में दिखा दिया। और आँखों में कौन बैठा है? आप बैठे हो। यहाँ पर विशेष रूप से शीशा है, इसलिए विशेष रूप से दिखाई दे रहे हो। और जो पृथ्वी है जिस पर बैठे हैं, जो आकाश है, उसमें सामान्य रूप से है। जैसे सागर में जहाँ वायु आई वहाँ लहर उठी, और जहाँ वायु विशेष नहीं है वहाँ सम है। तो सारी सृष्टि इसका उपादान कारण, निमित्त कारण और समवाय, तीनों ही ईश्वर है। आपको गर्भावस्था का उदाहरण दिया था कि गर्भ में कौन सी आप यंत्र भेजते हो या कौन सा द्रव्य भेजते हो। मिट्टी का शरीर है, तो क्या गर्भ के अंदर मिट्टी भेजते हैं? बनाने वाला साक्षी है, जो सुषुप्ति का प्रकाशक है, जिसको प्राज्ञ संज्ञा है। प्राज्ञ से सृष्टि प्रकट होती है, स्थित रहती है, और फिर आखिर में जाके प्राज्ञ केवल ज्ञाता है। ध्यान से देखा करो, सुषुप्ति में केवल ज्ञाता है, ज्ञान है, बस सृष्टि नहीं है तो सही, पर सृष्टि का लय है, अहंकार का लय है,
और जहाँ अहंकार का लय है, जहाँ सृष्टि के विभिन्न रूपों का लय है, वहाँ आनंद है। विशेष रूप से समाधि में भी अहंकार का लय है, देह अध्यास का लय है, और जितना विस्तार है, जितने ये सृष्टि है, उसका लय है। बेहोशी में भी सृष्टि का लय है, अहंकार का लय है, तो वहाँ आनंद है। तो यहाँ पर हमें एक बात देखनी है कि जागृत के अंदर भी हमने दो चीज़ों को छोड़ना है, देह अध्यास, तब शांति आएगी। देह अध्यास और सृष्टि मिथ्या, आकारों के अंदर जानने वाला ही व्याप्त है। सारे शरीर में कौन व्याप्त है? सारे शरीर में आप सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म व्याप्त है। और विशेष कहाँ बैठक है उसकी? दाहिनी आँख में, उपनिषदों ने कहा है। आँख का भी उन्होंने दाहिनी का कहा है। तो आँखों में कहते हैं कि आँखों में उसकी बैठक है। अपने को ये चक्कर भी नहीं करना। तो सारे शरीर में व्याप्त है, आँखों में विशेष है, ऐसे ही ब्रह्मांड में व्याप्त है और सूर्य में विशेष है। इस तरह से ध्यान से अद्वैत जब देखेंगे तो जो आकार है वो मिथ्या हो जाएंगे। वो तीन गुणों के हैं, उन्होंने अपना गुण दिखाना है। यहाँ पर हमें सावधान होना पड़ेगा कि तीन गुणों की सृष्टि को हमने अंदर नहीं ले जाना, बाहर ही व्यवहार करना है बस। और व्यवहार में तो सारा सुंदर व्यवहार करो। थोड़े समय का शरीर है, आनंद से इसकी यात्रा हो। यात्रा तो सुखद और सुंदर अच्छी लगती है। तो ये हमारे संकल्प हों, लेकिन अपने स्वरूप को जानो। तो जब जागृत में अहंकार, अहमकार, मैं देह हूँ, ये अहंकार है, ये अध्यास है। जब सृष्टि मिथ्या है, आकार मिथ्या है, तीन गुणों के आकार मिथ्या है, आधार सत्य है। जब हम ये देखेंगे और देह अध्यास छोड़ेंगे कि सबके शरीर पांच भूतों के, तीन गुण के, सभी आकार तीन गुण और पांच भूतों के, तो इसमें जो पूरा चेतन वो ब्रह्म है, वो व्यापक है। शीशे के कारण अहम रूप से फूटता है। मैं इसका प्रकाशक हूँ। आप अपनी मैं के भी प्रकाशक हो। सुषुप्ति के प्राज्ञ को देखो, प्राज्ञ ही तो जागृत में विश्व है। पढ़ा था विश्व तेजस प्राज्ञ। तो आपसे सृष्टि प्रकट होती है, आपके सामने आश्रित लय होती है, रात को देखना। लेकिन जागृत में यही काम करना है, देह अध्यास छोड़ना है, क्योंकि ये देह अध्यास ही अच्छे और बुरे कर्म बना के हमें योनियों में भटकाता है, योनियों में भटकता है जी। और एक सृष्टि के आकारों को मिथ्या समझना है। तीन गुणों का व्यवहार है, इसलिए गुणों को ऊपर उठना है गुणों से। अब तीन गुणों के अंदर वो परमात्मा जो अद्वैत तत्व है, जिसकी बात चल रही है, वो द्वैत में अद्वैत छुपा है। भगवान ने गीता के अंदर कहा है, उपनिषदों में भी कहा है, बड़े सुंदर वाक्य हैं, मंत्र हैं, मन आनंदित हो उठता है। भगवान ने गीता के अंदर ये कहा है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। समम सर्वेषु, समझ आ रही है? बोलना तो स्पष्ट है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं, बैठा है।
तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यतस्व अविनश्यन्तम या पश्यति सा पश्यति। देखो क्या कहा कि भाई वो जो अविनाशी बैठा है, तिष्ठन्तम, सारे भूतों के अंदर समान रूप से गूढ़ा है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम, अंदर बैठा है। जो जगत आकार चल रहे हैं और वो बैठा है। तिष्ठन्तम परमेश्वरम, विनाशी में जो अविनाशी उस परमेश्वर को देखता है वह तो देखता है, और अगर नहीं देखता तो वो अंधा है, नहीं देखता, वो आँखों वाला है। विनाशी में अविनाशी ही तो अद्वैत है, अविनाशी ही तो पांच भूतों के अंदर सब जगह है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यतस्व अविनश्यन्तम या पश्यति सा पश्यति। फिर उपनिषद में कहा है, देखो एक ही बात, बिल्कुल शब्द भी लगभग एक जैसे। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्तमा न प्रकाशते। क्या कहा कि यहाँ सर्व जो भूतों के अंदर है वो आत्मा गूढ़ रूप से छुपी हुई है। गूढ़ोत्तमा न प्रकाशते पर दृश्यते त्वग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी भी। कहते सारे उसमें आत्मा गूढ़ रूप से छुपी है। जैसे अपने पहले बुजुर्ग थे ना, आलू और शकरकंदी को राख, चूल्हे की राख में से दबा देते थे तो दिखती नहीं थी, हैं, हमें नहीं दिखता, फिर वो खोलते थे तो ऐसा ऐसे छुपा हुआ है माया से। आपको रहस्य भी बताएंगे कि नाम रूप में छुपा हुआ है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्तमा, गूढ़ोत्तमा समझ गए, वो गूढ़ दिया जैसे बीच में छुपा हुआ है। गूढ़ोत्तमा न प्रकाशते, नहीं दिखता। किसको दिखता है? दृश्यते, दिखता है। त्वग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी के अति सूक्ष्म बुद्धि को दिखता है, एकाग्र बुद्धि को दिखता है, और वो सतगुरु के बिना नहीं मिलती। याद रखना, इतने लोग बाहर बैठे हैं, किसको समझ आती है कि विनाशी के अंदर अविनाशी छुपा हुआ है? और उपनिषद कह रहा है इतना गहरा छुपा हुआ है। फिर और उपनिषद ने कह दिया तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम। इतने सुंदर मंत्र है, पढ़ा करो। सारा दिन खाना बनाना, शरीर की सेवा करना, अरे समय बहुत कम है, काम ज़्यादा है। नचिकेता को कह रहे हैं ना यमाचार्य, उत्तिष्ठित, उठो। कहा तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम, कहा जो दर्शन करने योग्य है, वो जो जिसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, वो गूढ़ में छुपा हुआ है। इसमें है दर्शन दुर्लभ। इतने दिन सुनते हो गए, अभी भी दर्शन किसके होते हैं? अरे देह के दर्शन भी नहीं होते, संबंध के दर्शन होते हैं। मेरी माँ आई है, मेरी बहन आई है। पंचभूतों के 3 गुणों के शरीर के भी दर्शन नहीं होते, होते हैं। तो एक साधारण व्यक्ति कैसे जानेगा? इसलिए कहा कि भाई बड़ी सूक्ष्म बुद्धि जिसकी होगी, जो साधक होगा वो जानेगा। और पिछला कृतोपासक होगा, शुभ कर्मों के उसके पास ढेर होंगे, तो ये गुरु मिलते हैं, तत्वज्ञानी। उपनिषद कह रहे हैं आचार्यवान वेदा पुरुष, आचार्यवान पुरुषा वेदा। तो कहने का भाव क्या है कि इतना गूढ़ है। आपको उदाहरण दे दिए, भगवान ने भी कह दिया गीता में, और भगवान ने तो बहुत बार कहा है, मैं तुझे गूढ़ ज्ञान देता हूँ, परम गोपनीय ज्ञान देता हूँ, तू ध्यान से सुन। कहा पढ़ा करो गीता के अंदर, वहाँ बिल्कुल लाइन लगाओ जहाँ ये बात है। 18 अध्यायों में से, और 7वां अध्याय अब पढ़ना है। तो कहने का भाव कि परमात्मा ईश्वर, माया उपाधि वाला ईश्वर, ब्रह्म सृष्टि नहीं रचता, ब्रह्म केवल आश्रय है, प्रकाशक है। सृष्टि तो
ईश्वर की रचना है और ईश्वर सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, गुणों का खेल है, गुणों को लेकर वो सृष्टि रचता है। और इसमें कहा ना तत् सृष्टवा तदेव अनुप्रविश्यत, इसमें बैठा है तिष्ठन्ति का तिष्ठन्तम परमेश्वरम, परमेश्वर ही बैठा। पर माया के पर्दों के पीछे देखना पड़ेगा। 3 गुणों के 3 शरीर हैं, 3 गुणों से परे देखना पड़ेगा कि कौन है, तो वहीं पर दृष्टि रखनी है। आकारों को मिथ्या समझना है, 3 गुणों का समझना है, व्यवहार को मिथ्या समझना है, अपना सुंदर रास्ता देखना है, जीवन सुंदरता से बिताना है और स्मृति में अपना स्वरूप रहे, बार बार याद रहे कि मैं तो सच्चिदानंद आत्मा प्रकाशक हूँ, निरअवयव हूँ। तो आज इतना ही लेंगे, आगे आगे विषय लेंगे कि कैसे अद्वैत है। आज आपको उदाहरण भी दे दिए कि कैसे इसमें छुपा है, छुपाने वाला ये गुणों की सृष्टि है, आकारों की सृष्टि है, रंगों की सृष्टि है। आप कैलेंडर वाला ना भूलना, भगवान कृष्ण का कैलेंडर देख लेना। आधार अद्वैत है पर आकारों में द्वैत है। ऐसे यहाँ है माया प्रगति और उसने लीला दिखाई, विलक्षण है माया, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, निर्वचनीय है, उसको वचनों में बांधा नहीं जा सकता, नहीं बता सकते माया कैसी, बड़ी विलक्षण है। तो आज इतना लेंगे, आगे फिर लेंगे कि कैसे द्वैत जो है उसमें अद्वैत आनंद ही स्फुरित हो रहा है और वो अद्वैत नंद भी आत्मानंद और ब्रह्मानंद है। ठीक है, हरिओम, शांति शांति शांति।